हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान। देखिए, जब हमने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था, राजस्थान का इतिहास जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया कि इतिहास क्या है ना। तो इतिहास हमने पढ़ा कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, वैधानिक तरीके से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है, वो आपके कहलाता है इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कितने हिस्सों में बांटा था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इतिहास जो है उसे हमने कितने हिस्सों में बांटा था? इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल, एक तो हमने कौन सा समय माना था? प्रागैतिहासिक काल। और एक दूसरा हमने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और कौन सा है दोस्तों? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सभ्यता और संस्कृति का वह युग था जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस समय वो पत्थरों का उपयोग किया करता था, इसलिए ये एज को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। यानी लिखित साक्ष्य जहां पर अवेलेबल नहीं है, वो आपके क्या था? प्रागैतिहासिक काल। पत्थरों का मनुष्य यूज सबसे ज्यादा करता था, इसलिए ये क्या हो गया? पाषाण युग। आद्य ऐतिहासिक काल, जहां पर दोस्तों क्या हुआ? लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था, यानी जहां पर लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन यहाँ की लिपि दोस्तों कैसी है? यहाँ की लिपि अपठनीय है। सिंधु सभ्यता इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिखना पढ़ना आता था। फिर आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आपके लिखित साक्ष्य मौजूद है, और साथ ही साथ कैसा है दोस्तों? वो कैसा है? पठनीय है। महाजनपद काल, वैदिक सभ्यता, ये सभी आपके किस में आते हैं? ये आते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो आइए नजर डालते हैं प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपको बताया अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा, जब मानव ने अतीत में जो कार्य किए थे उसको 2 भागों में बांट दिया। एक है इतिहास, जब से मानव ने लिखना पढ़ना सीखा है तब से लेकर आज तक का जो समय है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? ये आपके इतिहास कहलाता है। और एक होता है प्राक इतिहास। जब क्या होता है? इतिहास में पूर्व के मानव के क्रियाकलाप को जो है, यानी पहले के जो मनुष्य थे उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनकी जो गतिविधियां थी, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, उसको हमने इंक्लूड किया है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहते हैं। मानव के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव से प्रारंभ होकर जब मनुष्य जीवन अस्तित्व में आया, वहां से लेकर के जब उससे पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया, और यानी जब तक उसने पढ़ना लिखना सीखा, उस पर्टिकुलर जो बीच में समय आया, जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, उसको हमने क्या कहा? प्रागैतिहासिक कहा जाता है। और इसी कालखंड को हम कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो लेखन कला विकसित कहाँ होती है? मेसोपोटामिया के अंदर हुई थी, है ना, में दिखाई देता है। और मेसोपोटामिया की लिपि को हम पढ़ चुके हैं। हालांकि भारत में भी उसके समकालीन एक सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई थी, उसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर दोस्तों बात करते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन वो सारा का सारा कैसा है? अपठनीय है। यानी कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। परंतु ये स्पष्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के निवासी जो है दोस्तों पढ़ना लिखना जानते थे, हालांकि हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। फिर देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। भारत में अगर हम दोस्तों बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के विकास की बात करते हैं, तो एक समय था प्लास्टीन युग, प्लाइस्टोसिन काल, जिसको आप हिम युग कहते हैं, तो वो समय था। प्रारंभ में मनुष्य यहाँ पर रहता था, है ना, क्या करता था? आपको पता है, जंगलों में रहता था। ठीक सही तौर पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? मनुष्य जहाँ पर रहता था, बड़ी सावधानीपूर्ण तरीके से हमने वहाँ पर खुदाई का काम करवाया, है ना। और फिर वहाँ पर जो है जो चीज़ें दिखाई दी बहुत सारी, जैसे कि वो लोग कैसे बर्तन यूज करते थे, उनके औजार कैसे थे, है ना, ये सब के बारे में जो है जानकारी मिली। कौन से जानवरों को पालते थे,
है ना, ये कैसे पता चल रहा है? जानवरों की जो अस्थियां मिली हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से जानवरों को पालते थे, ये पता चलता है। इन सब में से इनमें सबसे अधिक सामग्री पत्थरों से निर्मित थी, इसलिए इस काल को मानव इतिहास में कौन सा युग कहा गया है? पाषाण युग कहा गया। कौन सा युग कहते हैं अपन? पाषाण युग कहते हैं। धरती पर सबसे पहले मानव अफ्रीका में लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व विद्यमान था और यहाँ से उसके जीवाश्म भी दोस्तों क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। इसके जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके जीवाश्म भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफ्रीका से। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सर्वेक्षण कर डॉक्टर वी.एन. मिश्रा ने 1959 में क्या किया था? गंभीरी नदी के पेटे से चित्तौड़गढ़ के किले के दक्षिणी किनारे पर जो स्थित है 242 पाषाण उपकरण खोजे थे। और इनको कितनी बार सर्वेक्षण करके इकट्ठा किया गया था दोस्तों? इनको हमने क्या किया है? 2 बार सर्वेक्षण करके एकत्रित किया था। प्रथम संग्रह के 135 उपकरण थे। 135 उपकरणों में से 3 तो हस्त कुल्हाड़ियां हैं और 2 छिलनी है जिसको आप स्क्रैपर बोलते हो। एक कछुए की पीठ के समान क्रोड और 9 फलक जो है दोस्तों हमको मिल रहे हैं। कहाँ से बात कर रही हूँ मैं? चित्तौड़ से। चित्तौड़ में कितने उपकरण मिले हैं? 242। पहली बार कलेक्शन में 135 उपकरण मिले हैं, जिसमें स्क्रैपर है, कुल्हाड़ी है, फलक है। दूसरे संग्रह में 7 जो है हाथ में पकड़ने वाली हस्त कुल्हाड़ी, 2 विदारणी जिसको आप इंग्लिश में क्लेवर बोलते हो, तथा 4 क्रोड हैं। वी.एन. मिश्रा से पहले अगर हम 1953 और 54 की दोस्तों बात करते हैं तो देखिएगा, भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग ने प्रयास किया चित्तौड़गढ़ के गंभीरी और बेड़च नदी के पेटे से चौपर, हस्त कुल्हाड़ी तथा फलक उपकरण खोजे थे। राजस्थान में प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति को जानने के लिए ये कैसी खोज है दोस्तों? ये एक इंपॉर्टेंट खोज है। यह कैसी है? एक महत्वपूर्ण खोज है। फिर आता है पाषाण काल। देखिए, एक बार फिर से सुनिएगा, देखिएगा, राजस्थान के चित्तौड़ में वी.एन. मिश्रा ने गंभीरी नदी के किनारे जो है वहाँ पर खुदाई वगैरह करवाई। वहाँ पर 242 जो है आपके पत्थरों के उपकरण मिले थे, है ना। और जिसमें आप पढ़ते हैं पहली बार में 135 जो है 5 मिले हैं, दूसरी बार में 7 कुल्हाड़ियाँ मिली है। और उससे पहले वी.एन. मिश्रा ने भी से पहले भी यहाँ पर भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग में खुदाई का कार्य करवाया था। नेक्स्ट देखिए, पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया था? पत्थरों का उपयोग किया था। इसलिए इस युग को हम कौन सा युग कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। कौन सा युग कहा जाता है दोस्तों? ये युग कौन सा है? पाषाण युग, जहां मनुष्य ने पत्थरों से निर्मित जो है चीजों को यूज किया था। तो मानव के अवशेषों में सबसे अधिक सामग्री जो प्राप्त होती है वो कौन सी है? पत्थरों की है। वो पाषाण निर्मित उपकरण है, इसलिए हम इस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। पाषाण युग को भी हम कितने हिस्सों में बांटते हैं फ्रेंड्स? पाषाण युग को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पुरा पाषाण युग, दूसरा आप पढ़ लीजिए मध्य पाषाण युग, और तीसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? नव पाषाण युग। कौन कौन सा है? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और कौन सा है दोस्तों? नव पाषाण युग है। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरा पाषाण युग। देखिएगा, इंग्लिश में भी नाम पूछा जाता है, पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है। तो सबसे पहले जो हम पुरा पाषाण युग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले ब्रूसफेल्ट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए, जिसको आप हिंदी में हस्त कुठार और इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं। ये कहाँ से मिल रहे हैं? मद्रास में। खोजने वाले कौन है? ब्रूसफेल्ट थे, और पल्लवरम नामक स्थान से उन्होंने इसकी खोज कर दी है दोस्तों। पश्चिमी भारत में पुरा पाषाण कालीन संस्कृतियों की खोज का श्रेय धीरजलाल सांख्यसिलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र को दिया जाता है। और इन्होंने दोस्तों माही, साबरमती, बेणच, गंभीरी जो भी नदियां हैं, इन नदियों के किनारे क्या किया है? पुरा पाषाण संस्कृति के स्थलों को ढूंढा है या उपकरण को खोजा है। राजस्थान के डीडवाना में डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा उत्खनन किया गया। डीडवाना आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सोडियम सल्फेट संयंत्र यहाँ पर स्थापित है। खारे पानी की झील कहाँ पर है? डीडवाना में। पुरा पाषाण काल वह खंड था जहां मानव ने 20 वर्ष लगभग है ना 200 वर्ष पूर्व 20 लाख साल पहले की कह दो पहले पाषाण उपकरण बनाए। इसलिए सुगढ़ नहीं थे, मोटे और बड़े पत्थर थे, है ना। कोई कोई तो नॉर्मल सा पत्थर लगता था, मतलब वो अनगढ़ औजार जिसको आप कहते हैं, वो किस काल के थे? पुरा पाषाण काल के थे। उसके बाद देखिएगा, इसी के आधार पर
उपकरण तकनीक के आधार पर हम पूरा पाषाण युग का कालखंड जो है लाखों वर्षों का है, 3 हिस्सों में बांटते हो आप, जिसमें निम्न पाषाण काल आता है, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर क्या आता है उच्च पाषाण काल जो है आपके आता है पूरा पाषाण काल। देखिए निम्न पूरा पाषाण युग की बात करते हैं तो आर.एस. ब्रूसफेल्ड को इस संस्कृति की खोज का श्रेय मिलेगा, ये मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहले मद्रास में पल्लवरम में हमें क्या मिलता है, इसका अवशेष मिलता है, और राजस्थान में इसको खोजने का श्रेय धीरजलाल सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र को जाता है ना। और मानव का सबसे प्राचीन उपकरण जो नदी तल के पत्थरों से निर्मित है, इन्हें गोलाश्म उपकरण, शंकु उपकरण कहा जाता है। हस्त कुठार जिसको हैंडेक्स का निर्माण हुआ, जो पहले कैसा था, उसमें धार ही नहीं थी, वो तेज नहीं था, बेडोल था, सुडोल नहीं था, है ना। और उसके बाद बिदारणी क्लेवर का निर्माण हुआ। इस युग का पाषाण उपकरण पहलगाम कश्मीर में, शिवालिक क्षेत्र पंजाब में, बेलन घाटी यूपी, भीम बेटका मध्य प्रदेश, ढिंगारिया, भानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर, मंडपिया, भिंगोद, बंथली, ये सभी के सभी दोस्तों कहाँ पर हैं, राजस्थान में है। नेवासा महाराष्ट्र में, हुसंगी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के चेन्नई निकटवर्ती क्षेत्र में प्राप्त हुए। 6 लाख वर्ष पूर्व से 60,000 साल तक के मध्य इसका जो समय माना गया। कार्बन जो 14 है, C14 कार्बन काल निर्धारण विधि जिसको आप कहते हैं, उसके आधार पर जो है पूरा पाषाण राजस्थान में संपूर्ण भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का सबसे पुराना केंद्र था। फिर हम बात करते हैं किसकी, मध्य पाषाण युग की। यहाँ पर मानव ने चप्टे फलकों पर पतले पतले उपकरणों का निर्माण किया। इसमें मीडियम साइज का हस्त कुठार, बिदारणी, खुरचनिया, स्क्रैपर, छिद्रक, बोर आदि आपके किसमें शामिल है, यहाँ पर इसमें शामिल करते हैं। इस काल के उपकरण भीमबेटका में, नेवासा महाराष्ट्र में, पुष्कर राजस्थान, नर्मदा के किनारे, समनापुर आदि स्थानों पर जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं किसके, मध्य पाषाण युग के उपकरण। फिर देखिएगा उच्च पुरा पाषाण युग, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, लोगों ने विकास होता है और उनके औजार जो है अच्छे दिखाई देने लग गए, है ना। ब्लेड, ब्यूरिन और पॉइंट नामक उपकरणों का निर्माण कर लिया था। यूपी, एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के अलग अलग स्थलों पर दोस्तों क्या किया गया है, इस युग की अवधि 45,000 साल से लेकर 10,000 पूर्व तक की निर्धारित कर दी गई है। तो देखिएगा, अब देखिए राजस्थान में पूरा पाषाण काल के केंद्र कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमीरगढ़, मानगंड, कुंवारिया, गिलूंड, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में है, बनास नदी के किनारे। देवली, टोंक, नवाघाट, चंबल और मामनी नदी के तट पर है। मंडपिया नगरी, हीरोजी का खेड़ा, बल्लू खेड़ा, भैंसरोडगढ़, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। सिंगारी व पाली समदड़ी में है, बाड़मेर जिले में। भानगढ़, अलवरवाला, ढिंगारिया और विराटनगर जयपुर में बाणगंगा नदी पर है। इस युग के पाषाण से बने उपकरण हैंड एक्स की खोज सबसे पहले C.S. हैकर ने कहाँ पर की थी, जयपुर और इंद्रगढ़ में की थी। इतिहासकारों का मानना है अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। पूर्व पाषाण काल में इंसान सिर्फ क्या करता था, शिकार करता था, वो शिकार पर ही निर्भर था, है ना। जानवर को मारकर उसका जो है शिकार करके खा लेता था, कंदमूल करता था, खा लेता था, शिकार करता था, मछली पकड़ता था, ये सारे काम करता था। पशुपालन, वास्तुकला, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर आता है मध्य पाषाण युग। भारत की अगर बात करते हैं तो मध्यकाल के उपकरणों की खोज 1867 में कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वत के अंदर की थी। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है उसकी खोज कार्लाइल के द्वारा MP के विंध्याचल पर्वतों में की गई है। राजस्थान में बागोर, भीलवाड़ा, बागोर जिसको आप आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, तिलवाड़ा, बाड़मेर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से 5000 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालन के प्राचीनतम जो है अवशेष मिलते हैं। इस युग में पाषाण उपकरणों का आकार प्रकार क्रमशः छोटा होता गया और लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर तक रह गया। इनको इस लघु आकार के कारण ही हम क्या कहते हैं, लघु पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में दोस्तों और गुजरात में जो भी ये पुरा स्थलों से ज्ञात हुआ कि इस युग का मानव क्या करता था, शिकार करता था, भोजन संग्रह करता था की अवस्था में रहता हुआ पशुपालन की तरफ भी अग्रसर हुआ। इस युग का मानव सौंदर्य के प्रति जागरूक हो गया।
गले में मणकों का हार, कान में कुंडल, अंगुली में अंगूठी आदि पहनना शुरू कर देता है। परिवार प्रथा का जन्म हो गया, है ना। इसलिए लोगों के अगर फैमिली में डेथ हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उनको वहीं डेड बॉडीज को झोपड़ी में दफना दिया करते थे, और उसके साथ ही खाने पीने का जो भी सामान होता था वो भी उसके साथ रख देते थे ताकि उसकी आत्मा नहीं भटके, ऐसा इनका मानना था। राजस्थान में मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से रहेंगे? इसका सबसे बड़ा सेंटर है नागौर। मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन, खेती और शिकार तीनों करना शुरू कर चुका था। इसके अवशेष आपको मिलेंगे तिलवाड़ा में, लूणी नदी से मिलेंगे। गाय इनके पास थी, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली और घड़ियाल सभी से परिचित था। जो इम्पोर्टेंट जो था वो कुत्ता था, पत्थरों पर चित्र बनाता था। इसके अवशेष आलनिया, बिलासगढ़, दर्रा, कोटा, विराटनगर, जयपुर, सोहनपुरा, सीकर, हरसोरा, सामदा, अलवर है। 100 को दफनाना यहीं पर शुरू कर दिया गया था। लोग क्या करते थे, डेड बॉडी को दफना देते थे। मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक शैल कला यानी पत्थरों पर पेंटिंग की बात करते हैं तो मानव क्या करता था, गुफाओं पर, चट्टानों में, नदी के किनारे, अन्य पत्थरों पर क्या करता था, जो था स्थलोसिरा, जिन्हें आप शैलाश्रय कहते हैं, इन शैलाश्रयों का उच्च पुरा पाषाण काल से आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग करने का प्रमाण हमको मिलता है। ये गुफाओं में रहा करता था, वहीं पर क्या करता था, पेंटिंग्स बनाता था। ये है, तो आप देख सकते हैं इनकी छत पर, भित्तियों पर मानव ने जीवन के विभिन्न पक्ष का जो है चित्रांकन किया गया, इसलिए इन्हें शैल चित्र कहते हैं। शैल चित्र उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में केरल, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट याद रखोगे, शैल चित्रों की दृष्टि से भीमबेटका एमपी विश्वविख्यात है। मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर उल्लेखनीय है। और राजस्थान में अलानिया, विलासगढ़, दर्रा, विराटनगर, जयपुर, सोनपुरा, सीकर, हरसोरा, सामदा, अलवर, यहाँ पर भी जो है शैल चित्र मिल रहे हैं। आदमगढ़ एमपी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज वीएस वाकणकर के द्वारा की गई थी। तो ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के जो कुछ है शैल चित्र है। और भीमबेटका जो विश्वविख्यात जो गुफा है, इसकी खोज आरवी जोशी के द्वारा की गई थी। डॉक्टर वीएस सोनवाने ने चंद्रावती, गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरण फ्लूटेड कोर पर रेखांकन प्राप्त किया है, और यहीं से हम ऐसा मान सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है। श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर इसका प्रारंभ से ही समय क्या मानते हैं, पूर्व उच्च पुरा पाषाण काल से मानते हैं। ये चित्र अधिकतर लाल और गेरुए रंग के थे। इसमें पशुओं का अकेले और कभी कभी छोटे बड़े समूह में अंकन किया गया है। आदमगढ़ जो आपके एमपी में है, गेंडे का शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया है, और जितने भी शिकार के दृश्य हैं वहाँ मनुष्य हाथ में दोस्तों क्या लेकर बैठे हैं, भाला लिए हुए। ये है, अब आप पढ़ेंगे नवपाषाण युग के बारे में। भारत में नवपाषाण युग की सबसे पहले खोज लैम में सूरियर ने 1807 में टोंस नदी घाटी यूपी में की थी। पूर्व पाषाण युग का मानव मुख्यतः क्या था, आखेटक था, शिकारी था। पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में पशुपालन के साथ खेती की ओर अग्रसर धीरे धीरे वो होने लगता है। नवपाषाण काल में मानव ने ऐसे पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जो पशुपालन और कृषि के रूप में काम में आने वाली कुल्हाड़ियाँ थी। यहाँ पर रुखानी, वसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, ये सभी जो है यूज में लेते थे। ये उपकरण बेसाल्ट या टप जैसे कठोर पत्थर पर बने हैं, जिन्हें घिसकर चिकना पॉलिश युक्त बना दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण युग की प्राचीनतम बस्तियां विकसित हुई, जो आपको कहाँ पर दिखती है, मेहरगढ़ के आसपास दिखती है। ये लोग मिट्टी के घर में रहते थे दोस्तों, गेहूं जौ की खेती करते थे, भेड़ बकरियां जो है इनको ये क्या करते थे, पालते थे। देखिए, तो ये था दोस्तों आपके नवपाषाण युग। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं इसके आगे, 7000 ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ की खेती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की कोल्डिवा में 7000 ईसा पूर्व के चावल उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। हमारे देश में नवपाषाण कालीन कृषि पर आधारित क्षेत्रों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है सिंधु प्रणाली, दूसरा है गंगा घाटी, तीसरा है दक्षिणी धकल। ये सभी नवपाषाण युगीन संस्कृतियां कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, और इसका साक्ष्य आपको मिलता है क्वेटा में
और झाम घाटियों में मिलता है। कहाँ मिलता है? क्वेटा और कहाँ पर होती है? झाम घाटियों में मिलता है। और यहाँ के लोग जो है घरों का निर्माण आयताकार, वर्गाकार जो है ईंटों के जो ईंटें जो थी आयताकार और वर्गाकार होती थी, उससे वो क्या करते थे? घर बनाते थे। अब अगर हम राजस्थान में उत्तर पाषाण कालीन केंद्र की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में नवपाषाण के जो है अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। मानव पशुपालन के साथ कृषि करना शुरू कर चुका था। उत्तर पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिले? हमीरगढ़, जहाजपुर, लूणी नदी के किनारे, समदड़ी, बाड़मेर और भरनी टोक में। मानव पहिए से परिचित हो गया, कपास की खेती करने लग गया, यहाँ पर जाति व्यवस्था शुरू हो गई थी, यहाँ पर मृदु भांड का निर्माण हुआ, कुम्हार का चाक भी बन चुका था। यहाँ पर जो मृदु भांड थे चमकदार थे, दूसर थे और मंद से थे। आग का प्रयोग हो गया था। अग्नि की सहायता से मनुष्य क्या करना शुरू कर चुका था दोस्तों? भोजन पकाना शुरू कर चुका था। अब इस काल में आप देखिए, मानव खेती करना, कृषि के साथ कार्य के साथ उत्पादन है, जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मानव का जीवन स्थिर और ग्राम्य था। पत्थर से बने औजारों का ये प्रयोग करने लग चुके थे। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा किसके बारे में? राजस्थान में प्रागैतिहासिक कालीन जो केंद्र थे उनके बारे में वो हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद।